जी, इसमें आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में जो है एक्सरसाइज 8.13 और जिसमें स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि स्फीयर के ऊपर जो है जो ट्रिग्नोमेट्री होगी उसको स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री कहा जाएगा। स्फीयर आपको जब भी जो है आपने ज़हन में लाना है तो एक फुटबॉल जो है उसको ज़हन में लाएं कि फुटबॉल के ऊपर या कोई बॉल है उसके ऊपर अगर आप कोई ट्रायंगल बनाना चाहें तो एक कर्व बनेगी, आप स्ट्रेट लाइन पे जाए उस पे एक कर्व बनेगी, फिर दूसरी एक कर्व बनेगी, फिर तीसरी एक कर्व बनेगी। तो ये 3 जो है कर्व्स जब आपस में मिलेंगी तो इससे जो है स्फेरिकल ट्रायंगल बन जाती है और उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इसका पहला फार्मूला ये है कि प्रूव दैट इन स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी में जो है साइन a/2 इक्वल्स टू साइन ऑफ s माइनस बी साइन ऑफ s माइनस सी होल डिवाइडेड बाय साइन b माइनस इनटू साइन c होल अंडर रूट जो है वेयर s या 2s वही वैल्यू है जो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c जो है। तो अब इसमें जो है वही यूज करते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है कि सिंस 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल होता है 1 माइनस कॉस a के। अब इसमें कॉस a की वैल्यू जो है रिप्लेस कर दी जाए। ये कॉस a की वैल्यू जो है ये कोसाइन फार्मूला है जो आपकी किताब में दिए गए हैं। आप किताब से देख लें कि इसमें जो है कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूले जो है ये गिवन है, कोटेजन फार्मूले जो है और उनको जो है अच्छी तरह से याद हो ताकि जहां यूज करना हो उनको यूज किया जा सके। तो ये कोसाइन फार्मूले कॉस ए की वैल्यू है जो यहाँ पर यूज की गई है कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस सी होल डिवाइडेड बाय साइन बी साइन सी। इसका एलसीएम लिया, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके इक्वल आ गया। इसमें से कॉस ए को अलग कर दिया और इन दोनों को अलग किया तो कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी और ये इक्वल होता है कॉस बी माइनस सी कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। उस फार्मूले को यूज करते हुए इसको कॉस ऑफ बी माइनस सी लिख लिया और फिर इसके बाद जो है अब इस पर फार्मूला यूज किया कॉस और कॉस के डिफरेंस का फार्मूला। कॉस और कॉस का डिफरेंस -2 साइन और साइन के प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो ये कॉस और कॉस के डिफरेंस को जो है उसी जो है फार्मूले से जो है डिफरेंस या प्रोडक्ट के फार्मूले से इसमें तब्दील कर दिया। ये साइन और साइन के प्रोडक्ट में तब्दील हो गया। पहले जो है इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया और फिर इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया और इसको जो है सिंप्लीफाई किया है। अब इसमें जो है सी को और बी को ऐड कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। इसमें बी और सी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि इसको 2s लिखा जा सके। तो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c हो गया और ये a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b हो गया डिवाइडेड बाय 2। इसमें से पहले माइनस को कॉमन लिखा है, माइनस को कॉमन लिखा है तो कॉस ऑफ -2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा के इक्वल होता है। तो ये जो बाहर वाला माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा a प्लस सी प्लस माइनस बी जो है और a प्लस सी माइनस बी को जो है इसमें b ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी -2b हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसकी जगह जो है 2s लिख दिया, इसकी जगह भी 2s लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 से इनमें से कैंसिल हो गया तो ये साइन ऑफ s माइनस बी इंटू साइन ऑफ s माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी के इक्वल आ गया। और यही इसमें जो है प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू इसके इक्वल होगी और अगर साइन a/2 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट लेके इसको इसके इक्वल लिखा जा सकता है। जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। अपना माइक ऑन करके कोई सवाल पूछना चाहे। सर ये सेकंड स्टेप में कोसाइन फार्मूला लगाया हमने जी जो ये कॉस ए को हमने चेंज किया।
जी जी, ये कॉज ए जो है ये कोसाइन फार्मूला है। ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के अलग से फार्मूले कुछ हैं, वो आपकी किताब में ड्राइव किए हुए हैं, वहां से देख ले। ये कॉज ए की वैल्यू ठीक इसके हो। इक्वल होती है। जी सर। इसी तरह से कॉस बी कॉस सी भी होता है। अगर कॉस बी होगा तो ए की जगह यहाँ पर बी हो जाएगा, और बाकी जो है इधर बी की जगह ए आ जाएगा, बस सिर्फ ये फर्क आएगा। होगा वो भी इसी तरह का फार्मूला जो है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये थोड़ा सा लेंथी है, आप इसको इधर से देख लीजिएगा कि ये कैसे हल किया हुआ है। अभी इसको हम स्किप कर देते हैं, इसका इम्कान इतना नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट है, इसको जो है देख लेते हैं। इन एनी स्फेरिकल ट्राइंगल ए बी सी शो दैट, तो इस स्फेरिकल ट्राइंगल में ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये 2 कॉस और कॉस का प्रोडक्ट है, और इनटू tan c/2 है। तो कॉस और कॉस का प्रोडक्ट जो है कॉस और कॉस के सम में चेंज हो जाता है। ये फार्मूला जो है हमने पहले से पढ़ा हुआ है। कॉस और कॉस का प्रोडक्ट जो है कॉस और कॉस के सम में तब्दील हो जाएगा। तो कॉस और कॉस का सम लिखा इसको, और पहले इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया, और फिर इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखा। इसका एलसीएम लेंगे, बी बी से कैंसिल हो जाएगा तो 2a/2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी सिर्फ a रह जाएगा। और इसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे, a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और b प्लस b 2b/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया तो ये कॉस b रह जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसमें चेंज होगी। अब इसकी जो है राइट हैंड साइड, ये साइन b इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। और अब इसमें जो है कोसाइन फार्मूला यूज किया। अभी जो पहले सवाल में था कोसाइन फार्मूला जो है उसको इसमें, तो इसमें जो है कॉस ए का फार्मूला यूज किया है, कॉस बी का ये फार्मूला यूज किया है। ये कोसाइन फार्मूले हैं जो इसमें यूज किए हैं, अभी जो पिछले सब क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था। ये बुक से जो है आपने ये फार्मूला इसमें लिख देना है। साइन बी से कैंसिल हो गया, साइन ए से कैंसिल हो गया, और बाकी डिनोमिनेटर में साइन सी बचा, ये एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेके जो है इसको इस तरह से लिखा। अब इसमें से कॉस ए प्लस कॉस बी इसको अलग कर दिया, और इन दोनों में से कॉस सी को कॉमन लिखा, तो कॉस ए प्लस कॉस बी बाकी बचा। अब कॉस ए प्लस कॉस बी दोनों में से कॉमन लिखा, इसमें से कॉमन लिखा तो यहाँ 1 बाकी बचा, इसमें से कॉमन लिखा तो यहाँ बाकी माइनस कॉस सी बच गया। अब 1 माइनस कॉस सी इसकी हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज की है, तो ये 2 साइन स्क्वायर c/2 के इक्वल होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ी हुई है। 1 माइनस कॉस सी जो है 2 साइन स्क्वायर c/2 के इक्वल। और इसी तरह से साइन सी जो है हाफ एंगल में 2 साइन c/2 कॉस c/2 के इक्वल। 2 से कैंसिल हो गया, और साइन की एक वैल्यू साइन से कैंसिल होगी, और बाकी जो बचा साइन c/2 डिवाइडेड बाई कॉस c/2, इसको tan c/2 लिख लिया। और इधर से बाकी जो है कॉस ए प्लस कॉस बी बचा। और इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें, क्वेश्चन 1 और 2 में ये दोनों सेम होगी। तो इससे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। जी, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी तरह का है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल शो दैट, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में शो करें कि सीकंट ए इक्वल्स टू 1 प्लस सीकंट ए, एंड इसी तरह से जो है tan स्क्वायर a/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस ए के इक्वल। अब इसमें भी जो है चूंकि सीकंट है 1/cos होता है, तो इसका मतलब इसमें कोसाइन फार्मूला यूज होगा। तो ये कोसाइन फार्मूला जो है इसमें मैंने लिखा है cos a इक्वल्स टू cos a माइनस cos b cos c डिवाइडेड बाई sin b sin c। ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का कोसाइन फार्मूला है जो मैंने लिखा है। अब चूंकि ट्राइंगल इस सवाल में जो गिवन है वो इक्विलेटरल है, इसका मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी होगा, तो बी की जगह भी ए लिख दिया, सी की जगह भी ए लिख दिया। तो ये तब्दील होगी, कॉज ए इसमें से कॉमन आ जाए तो 1 माइनस कॉज ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर
ए के इक्वल जी। और साइन स्क्वायर ए जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करते हुए इसको लिखा। फिर इसके फैक्टर बना दिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए वाली वैल्यू जो है 1 माइनस कॉस ए के साथ फैक्टर जो है ये कैंसिल हो गया, और बाकी जो है कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए रह गया। इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 ओवर कॉस ए, और इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 प्लस कॉस ए ओवर कॉस ए आ गया। कॉस ए को 1 से डिवाइड कर दिया, ये अलग हो गया। कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 के इक्वल आ गई। 1 ओवर कॉस ए सीकेंट ए के इक्वल, और 1 ओवर कॉस ए ये भी सीकेंट ए के इक्वल। और यही इसमें प्रूव करना था कि ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है। जी, कोई किसी ने जो है इससे रिलेटेड सवाल पूछना है तो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ ले। समझ आ गया सर। जी, इसके बाद जो है डायरेक्शन ऑफ किबला का सवाल आता है। वो थोड़ा सा ट्रिकी से सवाल, इतना भी नहीं है, फार्मूले हैं उसमें भी कुछ जो है वो आप कुछ जो है याद रख लें, तो फिर उसमें जो है आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, ये अटेंडेंस के हवाले से अभी अरबाब, नफीस, तारक नूर, नजीब और सैयद ज़ौकुल आरफीन है। एक कोई और भी है? नहीं, कि यही है? जी यही है। यही है सर। जी ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है डायरेक्शन ऑफ किबला, इसमें जो है आपको समझना है कि लैटिट्यूड जो है इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और लॉन्गिट्यूड जो है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लैटिट्यूड जो है ये नॉर्थ और साउथ में डिग्रीज में लिखी जाती है वैल्यू, जबकि लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जो है ईस्ट टू वेस्ट लिखी जाती है, और ये भी डिग्री में लिखी जाती है। और लैटिट्यूड ऑफ द किबला जो है ये स्टैंडर्ड है 5 नॉट, ये 21 डिग्री 25.2 मिनट्स नॉर्थ है इसकी। जबकि इसकी लॉन्गिट्यूड जो है लैम्डा नॉट जो है 39 डिग्री 49.2 मिनट्स ईस्ट है। और ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं 5 नॉट और लैम्डा नॉट की वैल्यूज जो है ये किबला के लिहाज से जो है ये फिक्स हैं, इनको आपने याद रखना है। फिर इसमें जो है एक आएगा, मैं अभी आपको इसका जो थोड़ा सा बताता भी हूँ, लेकिन अभी जो है क्लासिकल लॉन्गिट्यूड क्या होगा। क्लासिकल लॉन्गिट्यूड एल इक्वल्स टू लेमडा माइनस लेमडा नॉट जो है इसको क्लासिकल ईस्ट जो है कहा जाएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड ईस्ट के लिहाज से जो है और लैटिट्यूड जो है नॉर्थ के लिहाज से मेजर करते हैं। तो ये क्लासिकल लॉन्गिट्यूड हम हमेशा जो है एल इक्वल्स टू लेमडा माइनस लेमडा नॉट लिखेंगे। लेमडा जो है लॉन्गिट्यूड ऑफ एनी प्लेस, जो भी प्लेस गिवन होगी उसकी होगी, और लेमडा नॉट जो है ये लॉन्गिट्यूड ऑफ द किबला होगा, कि किबला की लॉन्गिट्यूड है ये फिक्स है, और ये वैल्यू सवाल के लिहाज से वेरी करेगी लेमडा की। फिर इसमें P मालूम करना होगा। P जो है साइन फाई ओवर टेन एल के इक्वल होगा। Q मालूम करना होगा, ये कॉस फाई टेन फाई नॉट डिवाइडेड बाई साइन एल के इक्वल होगा। और फिर इससे जो है टेन आई मालूम करेंगे, ये P माइनस क्यू से मालूम किया जाएगा। आई क्या चीज़ है? आई इज द इंक्लिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ किबला। अगर हम किबला की जो है डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो हमें आई मालूम करना होगा, क्योंकि यही जो है हमें इंक्लिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ किबला बना बताता है। और आई मालूम करने के लिए हमें पी और क्यू मालूम करना है, और पी और क्यू हमने इसकी मदद से मालूम करने हैं। और इसके लिए पहले हमें एल की वैल्यू जो है क्लासिकल लॉन्गिट्यूड, इसकी वैल्यू हमें पहले लिखनी होगी, या क्लासिकल लेंथ भी जो है इसको कहा जाएगा, उसको हमने लिखना होगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ किबला आई विल बी साउथ ऑफ वेस्ट, कि ये जो आई हम मालूम करेंगे ये साउथ ऑफ वेस्ट होगा एंड साउथ ऑफ ईस्ट होगा इफ आई इज पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर अगर आई की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इस डायरेक्शन ऑफ किबला की जो है डायरेक्शन क्या मेजर की जाएगी? साउथ ऑफ वेस्ट।
या साउथ ऑफ ईस्ट जो है, ये इस पे डिपेंड करता है कि ये गिवन क्या था। ईस्ट के लिहाज से है तो साउथ साउथ ईस्ट होगा, अगर वेस्ट के लिहाज से हो तो साउथ ऑफ वेस्ट होगा। और अगर जो है डायरेक्शन आई की वैल्यू जो है नेगेटिव आती है तो फिर डायरेक्शन ऑफ किबला जो है नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा या नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा, और वो भी इस पे जो है डिपेंड करता है कि ये ई के लिहाज से गिवन थी या डब्ल्यू के लिहाज से, वेस्ट के लिहाज से ये गिवन थी। फिर इसके बाद जो है ये कंडीशन है, ये चले जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको जो है मैं आपको बता दूंगा। अब ये फिगर है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। मैं इसको जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखें कि अहम चीज जो है वो सवाल का हल करना है। सवाल में हल करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आपको उसमें जो है बता दी हैं, लेकिन ये समझने के लिए अगर आप उनको कुछ विजुलाइज करना चाहें, आपने ये एक जो है अर्थ को स्फेरिकल कंसिडर किया गया कि ये एक अर्थ है और ये स्फेरिकल है। वैसे तो स्फेरिकल नहीं होती, थोड़ी सी ये एलिप्टिक है, एलिप्सॉइड की फॉर्म में आती है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए जो है इसको स्फेरिकल कंसिडर कर लें। तो ये इसकी डायरेक्शन जो है, जी तो ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ टू साउथ है। अब इस चीज को समझने के लिए आप क्रिकेट बॉल जो है इसको अपने जहन में लाएं। कोई जो एक माइक ऑन करके जरा जो है मेरे साथ इन कांटेक्ट रहे, ताकि मैं जो है उससे समझ सकूं कि आपको जो है समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, कोई एक जो है ये ऑन कर ले, चेक। यस सर। यस सर। जी, आपने जो है क्रिकेट बॉल देखी हुई है, उस पे एक सीम बनी होती है, बनी हुई जी होती है सर। ना। जो सीम से बनी जी जी होती है, अगर आप उसको जो है बाल को इस तरह से रखें कि उसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो, सीम की डायरेक्शन जो है, तो सीम का जो जी सर्कल बन रहा होता है इसको इक्वेटर कहते हैं। इसको जी इक्वेटर सर। जो है कंसिडर इक्वेटर। किया जाएगा, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, वो जो वेस्ट टू ईस्ट एक ग्रेट सर्कल जो होगा स्फीयर में, उसको इक्वेटर कंसिडर किया जाता है। और नॉर्थ टू साउथ जो है, ये जो सेमी सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल जो है, ये मेडिटेरियन कहलाता है। इसको मेडिटेरियन जो है कहा जाएगा, मेडिटेरियन जो है इसके लिए यूज करते हैं। मेरिडियन जो है जी सर। MERIDIAN, मेरिडियन जो है इसका कंसिडर करते हैं। जी और जी। जो अगर सर ये, टाइम में भी हम इसको लेते हैं बिल्कुल। जी जी, और मेरिडियन जो है अगर उसकी जो है स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है कि वो ग्रीनविच लेबोरेटरी की पोजीशन में से पास कर रहा होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड जो है पोजीशन है मेरिडियन की जो। जी ठीक है, अच्छा, मेरिडियन से जब हम जी इक्वेटर पे किसी का एंगल देखते हैं, किसी भी प्लेस का हम एंगल देखते हैं, तो उसको लैम्डा से जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। लैम्डा मीन जी लॉन्गिट्यूड जो सर। है, ये लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के जी सर लिए जो है बिल्कुल। यूज कर। ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गिट्यूड हम इक्वेटर पे जो है मेजर करते हैं, जबकि लैटिट्यूड जो है हम मेरिडियन पे जो है इसको मेजर करते हैं, और ये नॉर्थ टू साउथ होती है इसकी डायरेक्शन। तो ये फाई के तौर पे अगर कोई शहर जो है यहाँ पर है जे पोजीशन पे जो है, तो ये एंगल इसका फाई जो है लैटिट्यूड कहलाएगा, और ये एंगल इसका लैम्डा जो है लैटिट्यूड कहलाएगा, सॉरी लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। ये लैटिट्यूड कहलाएगा, ये लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। और अगर जो है इसको हम मेजर करते हैं डायरेक्शन ऑफ किबला के लिहाज से, तो ये क्लासिकल लॉन्गिट्यूड और क्लासिकल जो है लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, जिसको हम जो है लैम्डा नॉट और फाई नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अगर किसी ने कोई सवाल जी पूछना है तो इससे सर। रिलेटेड कोई चीज क्लियर करनी सर है। ये जो पॉइंट जे है,
इस पे अगर हम एक सिटी को हम रख रहे हैं पॉइंट जे पर, जी जी। तो सर ये इसका जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू ओ देख रहे हैं हम सर। नहीं, ओ पर एंगल मानना है, ओ जो है सेंटर ऑफ द अर्थ है। जी सर बिल्कुल। और ये ओ एल जो है ओ जे पर परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ओ जे परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, ओ एन परपेंडिकुलर है ओ एल पर। यहाँ बजाय नजर लग नहीं रहा कि ऐसा जी होगा। आप, मैंने इसलिए कहा ना, जहन में आप वो जी बिलियर्ड सर बॉल लेते ठीक। हैं, तो वो एक जो ग्रेट सर्कल सी वाला होता है, वो नॉर्थ साउथ पे परपेंडिकुलर होगा ना, पूरी प्लेन जो है सर्कल वाली, ग्रेट जी जी सर्कल सर। वाली। ठीक है, तो उस लिहाज से जी ये एंगल जो है हमें ये जो यस। है 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसको किताब से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश ठीक कीजिएगा, होगा फिर सर भी अब। जो है अगर इसमें फिर भी कोई होगा तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। अहम चीज जो है ये सवाल है, ये सवाल जो है कभी कभार आ जाता है, डायरेक्शन ऑफ किबला मालूम करें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसको मैंने हल किया है, तो मुझे इसमें बड़ी मुश्किल पेश आई कि इसका आंसर वो नहीं आ रहा था जो बुक में है। तो बुक में इसका आंसर जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ। ये जो गिवन जो है कंडीशंस है इसके लिहाज से जो है, तो इसलिए जो है इसको चीज को जहन में रखिएगा। मैं ऐसे कंफ्यूजन में रहा कि शायद बुक वाला आंसर सही है, लेकिन बुक वाला आंसर जो है वो सही नहीं था। तो आपने जो है इसको इसके मुताबिक जो है देखना है। सवाल ये है कि इस्लामाबाद सिटी के लिहाज से आपने डायरेक्शन ऑफ किबला जो है देखनी है, मालूम करनी है क्या होगी। और इस्लामाबाद की पोजीशन जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिहाज से ये गिवन है, फाई की वैल्यू गिवन है सवाल में और लेमडा की वैल्यू ये गिवन है। जबकि किबला के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये स्टैंडर्ड हैं, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। 5 नॉट जो है ये 21 डिग्री 25.2 मिनट्स नॉर्थ होता है, जबकि लॉन्गिट्यूड जो है 39 डिग्री 49.2 मिनट्स ईस्ट होता है। ये सवाल में गिवन है और ये अंडरस्टूड है, ये नोन होन वैल्यूज हैं, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द किबला जो। तो सबसे पहले मालूम करना है क्लासिकल लॉन्गिट्यूड, इसमें मालूम करना है एल, विच विल बी इक्वल टू लेमडा माइनस लेमडा नॉट। यानी कि इस लेमडा में से जो है, जी इस लेमडा में से जो है ये लेमडा नॉट माइनस कर दिया, तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी। ये कैलकुलेटर से जो है सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये 33 डिग्री 18.8 मिनट आ गए। ये सीई का मतलब क्लासिकल ईस्ट जो है इसको कहेंगे। इसको क्लासिकल का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू द किबला, किबला के लिहाज से जो होगा उसको हम क्लासिकल जो है कहेंगे। यानी कि किबला के लिहाज से इसको मेजर किया जा रहा है, इसके लिहाज से तो वो 33 डिग्री 18.8 मिनट आ गई। अब फिर हमने P और Q की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि P जो है साइन फाई ओवर टेन एल के इक्वल होता है, Q जो है कॉस फाई टेन फाई नॉट ओवर साइन एल के इक्वल होता है। जब बुक से जो है अगर आप देखें तो इन पे लॉग अप्लाई करके इसको कैलकुलेट किया हुआ है। आप उसके बगैर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें कैलकुलेट किया हुआ है। इसको जो है इसमें फाई की वैल्यू जो सवाल में गिवन थी वो रिप्लेस कर दी, और एल की वैल्यू जो हमने खुद मालूम किया है 33 डिग्री 18.8 मिनट, वो इसमें रिप्लेस की कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू लिखी और इसको डिवाइड करके लिख दिया, तो ये 0.8436 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये पी की वैल्यू आ गई। और इन कैलकुलेशंस को करते वक्त जो है कैलकुलेटर को आपने डिग्री मोड में रखना है, कि डिग्री मोड में ये चूंकि ये सारी मेजरमेंट्स डिग्रीज में होती हैं। फिर इसके बाद क्यू मालूम करना है। तो क्यू मालूम करने के लिए जो है इस फार्मूले में फाई नॉट और एल की वैल्यूज जो है रिप्लेस कर दी। फाई ये सवाल में गिवन थी वैल्यू, वो रिप्लेस कर दी। फाई नॉट जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो मैंने किबला के लिहाज से इसमें रिप्लेस कर दी। और एल की ये वैल्यू हमने मालूम की थी, और कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया है।
तो फिर इससे Q की वैल्यू 0.5945 के इक्वल आ गई। और अब इनसे जो है tan I मालूम करेंगे, तो tan I फार्मूला है ये इक्वल होता है P माइनस Q के। तो इसमें से ये P की वैल्यू और ये Q की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, तो इससे जो है ये वैल्यू 0.2491 के इक्वल आई। और I की वैल्यू मालूम करने के लिए इसका tan इनवर्स लिया, तो tan इनवर्स लिया तो ये 13.9877 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। और इसको मिनट्स में तब्दील करके लिखना है, तो ये 13 डिग्री 59.25 मिनट्स के इक्वल आई। अब I की वैल्यू चूंकि ये पॉजिटिव है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन साउथ ऑफ वेस्ट होगी। जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कोई सवाल पूछ ले इसके लिहाज से। ये आसान सा सवाल है कि पहले आपने एल की वैल्यू मालूम करनी है। एल का फार्मूला याद रखना है लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट। फिर आपने पी और क्यू की वैल्यूज इन फार्मूलों से मालूम करनी है और उनको tan आई इक्वल टू पी माइनस क्यू के फार्मूले में रिप्लेस कर देना है। तो इससे जो है इसकी आई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स लेके, और यही जो है रिक्वायर्ड इसकी डायरेक्शन ऑफ किबला होगी। अब अगला जो सवाल है कि कराची के लिहाज से जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ किबला मालूम करनी है, क्या होगी। तो कराची की पोजीशन जो है ये इसमें बताई हुई है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिहाज से, और ये लैम्डा जो है लॉन्गिट्यूड के लिहाज से गिवन है। ये स्टैंडर्ड किबला की जो है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं। तो क्लासिकल लॉन्गिट्यूड मालूम करने के लिए लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट कैलकुलेट किया, तो ये 27 डिग्री 12.8 मिनट के इक्वल आ गया। और फिर पी और क्यू की वैल्यू इस फार्मूलों की मदद से मालूम की। इसमें फाई की और एल की ये वैल्यूज रिप्लेस कर दी, तो ये 0.8175 के इक्वल आई। और इसकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दी, तो ये 0.77834 के इक्वल आ गई। और फिर इससे tan आई की वैल्यू मालूम की, तो p माइनस क्यू इक्वल टू 0.8175 माइनस 0.77834 आ गई। और इसको tan इनवर्स इसका कैलकुलेट किया, तो 2 डिग्री 14 मिनट्स एंड 33 सेकंड जो है। और इसको 2 डिग्री 14.55 मिनट साउथ ऑफ वेस्ट लिख लिया कि ये इसकी जो है रिक्वायर्ड डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ किबला कराची के लिहाज से जो। जी, अब जो है ये अगले जो है सवाल इसी तरह के ही हैं, तो मैंने वो इसमें नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। जी, कोई भी अपना माइक ऑन करके जो है कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ ले। नो सर, तो कोई सवाल नहीं। इसके साथ ही फिर ये चैप्टर जो है मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लेंथी चैप्टर था। तो बार बार मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपने पुराने जो है यूनिवर्सिटी के पेपर जो है हासिल करने की कोशिश करनी है। अच्छा, पिछले साल का पेपर मुझे नहीं मिल सका 2019 का, अगर किसी के पास हो तो मुझे सेंड कर दे। बाकी जो है 8 17 और 18 के जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ये 19 का सेकंड सेमेस्टर का अवेलेबल नहीं है। अगर किसी के पास किसी ने किसी स्टूडेंट से हासिल किया हो तो मुझे भी सेंड कर दे, ताकि मैं उसको भी कंपैरिजन कर सकूं उसका क्या है। इसके बाद हम फिर शुरू करना है हमने जो है चैप्टर 6 जो है। तो चैप्टर 6 जो है वो इस प्लेन कर्व से रिलेटेड है। हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है ये 3 डायमेंशंस में था, एक्स वाई और जेड के लिहाज से। जबकि उसमें जो है सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे। प्लेन ज्योमेट्री जो है, प्लेन कर्व्स हम उसमें जो है पढ़ेंगे। और ये ज्यादातर चीजें हम जो है उसमें पढ़ चुके हैं। सेकंड ईयर की जो है चैप्टर 4 में जो है हमने एनालिटिक ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो ये भी एनालिटिक ज्योमेट्री ही है, प्लेन की एनालिटिक ज्योमेट्री है। और चैप्टर 6 जो पढ़ा था वो उससे रिलेटेड है। अब उसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन है और उसी से रिलेटेड उसका चैप्टर 7 भी होगा। तो चैप्टर 6 की कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो रही होंगी सेकंड ईयर के चैप्टर 6 की जो है, जिसमें एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और सर्कल वगैरह जो है पेयर ऑफ लाइंस जो है रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो उनको ही हम इसमें पहली एक्सरसाइज में यूज कर रहे होंगे।